देवी अहिल्या जो काम ना कर पाई, गौतमबाई साहेब जिसमें नाकाम हो गई, हरकूबाई की बिसात ही कहाँ थी, वो काम द्वारकाबाई साहेब ने कर दिखाया। जी हाँ, देखिए द्वारकाबाई साहेब बहुत बार कहती रही हैं, अपनी डींगे हाँकती रही हैं कि वो किसी आम घर की नहीं है। द्वारकाबाई साहेब हरकूबाई और गौतमबाई साहेब को लेकर के इसी बात पर थोड़ा नीचा दिखा दिया करती थी कि द्वारकाबाई साहेब एक राजघराने के लायक मतलब घर से आई हैं। वो जानती हैं राजनीति क्या होती है, युद्ध क्या होता है और प्रशासन क्या होता है, और आज उन्होंने साबित कर दिया। जी हाँ, हम देखेंगे कि जो काम देवी अहिल्या नहीं कर पाई, जो काम खंडेराव होलकर जो काम कर रहे थे, जो सोच लेकर चल रहे थे, वो विचार नहीं कर पाए। गौतमबाई साहेब ने हर हथकंडा अपनाया मगर नाकाम रही। लेकिन ये द्वारकाबाई साहेब एक चाल चलती है और उंगली पर नचा देती है किसको? मल्हार राव सूबेदार जी को। जी हाँ, जो वो चाहती थी वो दिखा देती है करवा करके मल्हार राव सूबेदार जी से। उंगली पर चलने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर दिखा रहे हैं जैसे एक राजा बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, तलवार त्याग दी है। कभी तो वो कहते हैं कि मैं तलवार को थामे रखूंगा, लड़ाई लड़ूंगा मालवा के लिए, मगर प्रशासन देवी अहिल्या चलाएंगी, युद्ध वो लड़ते रहेंगे। फिर एक पल दिखाते हैं कि उन्होंने तलवार ही त्याग दी है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़र आती हैं। खैर कोई बात नहीं, शो में चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन यहाँ पर अब द्वारकाबाई साहेब दिखा देंगी, क्योंकि होना यही चाहिए कि हम उनको और ज़्यादा ताकत के साथ में दुश्मनों पर हमला करना चाहिए, अखंड मालवा रखना चाहिए, और जनता में बेशक उनकी सोच ये होनी चाहिए कि खून खराबा ना हो, लेकिन लोगों का उद्धार ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर के काम करे, ना कि मालेराव के सामने एक निष्क्रिय राजा का और उदाहरण पेश करे कि राजा भाई ऐसे ही होते हैं, आराम करते हैं, घोड़े बनते हैं, कुछ नहीं करते और इसके अलावा नहीं। वही उदाहरण पेश नहीं कर सकते, ये हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन चलो जो चल रहा है चलने दीजिए। मगर यहाँ पर द्वारकाबाई साहिब अब ऐसा काम करेंगी कि मल्हार राव सूबेदार जी फिर से तलवार उठाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जो रसोई तक सीमित रही है महिला, भला वो तलवार कैसे उठा सकती है। चलो हरकूबाई की मान लिया, तलवारबाजी जानती हैं, घुड़सवारी जानते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे करेंगी? और गौतमबाई साहिब जिनसे वो इतना प्यार करती हैं, उनकी बड़ी रानी है, उसने तो कभी सब्जी काटने वाले चाकू के अलावा कुछ उठाया नहीं, सब्जी के अलावा कुछ काटा ही नहीं, भला वो कैसे तलवार चलाएगी? चोट खा करके आएगी, क्या तो ना भी आए। इसलिए मल्हार राव सूबेदार जी तलवार उठाएंगे, नेतृत्व करेंगे इस दल का जो देवी अहिल्या को बचाने के लिए जाने वाला है। और यदि अब इन्होंने नहीं दिखाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी बात हो पाएगी जो इनके आत्मसम्मान को जगा पाएगी। ठीक है, ये तय है, दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, ऐसे में संन्यास लेना स्वाभाविक है। लेकिन फिर राजकार्य क्यों क्यों चाहते हैं कि हाँ देवी अहिल्या संभाले? नहीं, दूर हो जाना चाहिए, या फिर और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने आना चाहिए, जो कि आएंगे मल्हार राव सूबेदार जी अब, और लोग देखेंगे राणो जी, मालवा की प्रजा, गंगूबा, और जो दूर दूर तक दुश्मन बैठे हैं मल्हार राव सूबेदार जी के, वो भी देखेंगे, दोस्त भी देखेंगे। उनकी तलवार की धार और बाजुओं की ताकत पहले से ज़्यादा उग्र होगी, बलशाली होगी, और मालवा का जो राज्य है वो और ज़्यादा विस्तार पाएगा। अब मल्हार राव सूबेदार जी पूरी ताकत के साथ सामने आएंगे, और इसीलिए कहा जाता है एक नारी बहुत कुछ कर सकती है, एक पुरुष जो सोच भी नहीं सकता, नारी वो कर सकती है और करवा भी सकती है। इसलिए नारी शक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए, और नारियों का भी सम्मान करना चाहिए, वो चाहे आपके परिवार से जुड़ी हुई है या फिर आपके समाज, प्रदेश, देश या धरा पर कहीं भी हो। नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए।